अस्सलाम वालेकुम जी। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर लॉयर पीटीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, आज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइएगा, आप लोग कितने होपफुल हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा साहब से? देखिए, हम काजी फाइज़ साहब से शायद होपफुल ना होते, मगर इन 7 जजेस से और सुप्रीम कोर्ट से होपफुल हैं। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है, हमें इससे उम्मीद हो चली है कि अब अदलिया की आज़ादी की तरफ ये संग मील होगी। ये जजमेंट, ये बात तो तय हो गई है कि अब इन्होंने इसको डिटरमिन कर दिया है कि नो इंटरफेरेंस फ्राम एग्जेक्टिव। अगर अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान जेल में ना जाता। अदलिया अगर आज़ाद होती तो हम लोग ये सफरिंग ना कर रहे होते जो आज हमें सफ़र करना पड़ रहा है। इस मकसद के लिए जो इन्होंने गाइडलाइन देनी है या इंस्टीट्यूशनल्स गाइडलाइन देनी है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव स्टेप होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं तमाम लीडरशिप से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, जवाब गोलमोल आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपकी लीडरशिप जितनी भी क़यादत है, आपकी सीनियर रहनुमा हैं, उनमें इख्तलाफात की जो कहानी है उस पर आप व्हाट विल यू कमेंट स्पेसिफिकली? देखिए, आप लोग का वोटर सपोर्टर है, हम तो उनके लिए क्वेश्चन रेज करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब से अभी बात हुई है, कहते हैं देखिए मुकला भी एक पेज पे, मैं वकील भी हूँ, मैं सियासतदान भी हूँ, लेकिन बात का जवाब प्रॉपर नहीं देते। आप बड़ा दबंग जवाब देते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, एक बात बता दूं, पहली बात तो ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ नहीं होता, होता है। हर पार्टी में होता है और होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ताकि उसके नतीजे में कोई अच्छा रिजल्ट मिल सके। वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। सही। जब हम कोर कमेटी में बैठते हैं, हम बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपका अपना मौक़िफ़ होगा, मेरा अपना मौक़िफ़ होगा। गलती वहाँ आती है कि जब कोई शख्स मीडिया में बैठ के एक दूसरे के ऊपर तनकीद करता है। मेरा आपसे इख्तलाफ है, इनका मेरे से इख्तलाफ है, हम कोर कमेटी के अंदर बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करते हैं और करना चाहिए। मैंने आज तक अपनी पार्टी पॉलिसी से पब्लिकली कोई चीज़ डिफरेंस अगर है भी तो मैं पार्टी के अंदर बैठ के बात करूँगा। जो शख्स इस तरह करता है वो पार्टी में तफरीक पैदा करने की कोशिश करता है, वो नहीं होना चाहिए। पार्टी को इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। एक बात बताऊँ, पार्टी आज क्यों मजबूत है? हमारा वर्कर मजबूत है, हमारे यहाँ हमारा लीडर मजबूत है, हमारे लोग जो हैं वो खुद इवेल्युएट करते हैं और फिर अपने ओपिनियन देते हैं और खुलेआम क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारी लीडरशिप के ऊपर भी। जो गलत करेगा उसके ऊपर तनकीद भी होगी। इसलिए जो मरूसी पार्टियां हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी और नून का मुतवाज़न तकाबुल करेंगे, वहाँ मरूसियत है। वहाँ एक लिहाज से ख़ानदान है, एक हुक्मरान है, दूसरा ख़ानदान ग़ुलाम है। एक हुक्मरान फ़ैसला कर देगा, नीचे ग़ुलाम ने हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ ये नहीं है। यहाँ ये नहीं है। यहाँ मैं फ़ैसला करता हूँ, मेरा गलत फ़ैसला है, मेरा वर्कर उसको कहेगा ये गलत है, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात ये है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन जितनी अभी सख्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल दौर से तो गुजर रही है ना सर, अब उसके अंदर आपका वर्कर भी स्ट्रांग, आप कह रहे हैं अडियाला में खान साहब भी स्ट्रांग, आप लोग वकला भी जाहिर है टेक्निकल सेंसिबल बात करते हैं। सर, फिर ये कोर कमेटी के इजलास में से मैं दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू स्पेसिफिकली कि मसाइल तो हैं ना सर, मैं वही और मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ जरा ज्यादा हो रहे हैं, जिससे एक अजीब सी पोजीशन क्रिएट होती है। वो दो वजूहत हैं। एक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दुश्मनी की बुनियाद बना लेना, और जो कोई एक शख्स इस तरह की बात करता है वो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन कर रहा है। उसके खिलाफ एक इंडिविजुअल का गलत फैसला है, वो पार्टी का फैसला गलत नहीं है। पार्टी के साथ पार्टी के इज्तिमाई फैसले हमेशा दुरुस्त हुआ करते हैं, और कोर कमेटी को ये एम्पावर्ड है कि वो कोई भी फैसला विद मेजॉरिटी व्यू करे, और हम वो करते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, होनी चाहिए, लेकिन उसको कल्मिनेट होनी चाहिए इनटू ए फाइनल आर्डर या इनटू ए फाइनल कंक्लूजन बाय द कोर कमेटी। अगर कोई आकर के अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को या 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के टीवी में बैठ के बात करेगा, वो गलत है, वो एक शख्स गलत होगा। लेकिन क्या वो डैमेज नहीं कर रहा? फिर डैमेज होता है। तो डैमेज कंट्रोल पे आप लोग क्या करते हैं सर? कंट्रोल पे हमारी कमेटी और डिसिप्लिन का एक्शन होना चाहिए। बंदे तो हमें फिर वही सर, पता तो हमें भी है, लेकिन बंदे फिर भी सर खुल खुला के बातें भी करते हैं। होना चाहिए, एक्शन होना फिर चाहिए। क्या क्यों नहीं हो रहा ना सर? होगा होगा होगा, पॉजिटिव साइड पे चल रहा है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, आपकी सीट पे थोड़ी सी बात, क्या कर रहे हैं उसके लिए अब आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटीशन फाइल कर दी है और इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी है। 1,05,000 वोट की लीड से जीता हुआ हूँ। जिसने 50,000 वोट नहीं लिया उसको उठा करके मेरे पे मुसल्लत कर दिया गया। पूरे इस्लामाबाद के सारा हल्का है, आप देहात के सारे हल्के आप उठा लें, 99.9% सीट पोलिंग स्टेशन से मैं जीता हूँ। तमाम यूनियन काउंसिल से जीता हूँ। मेरा अपोनेंट कहीं नज़र ही नहीं आया, कहीं था ही नहीं। लेकिन आपको पता है,
जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया और फिर वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ किया, फॉर्म 45 के ऊपर वो कटिंग की, वो बना करके हमारे पास सारे 100% फॉर्म 45 हैं, हम जीते हुए हैं। और फिर सिर्फ मेरा नहीं, मुस्तफ़ा खोकर मेरे मुकाबले में था, उसने मेरे हक़ में दिया स्टेटमेंट। इसी तरह जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी थे, उसने मेरे हक़ में दिया। TLP के हाफिज़ खबर अखलास थे, उसने मेरे हक़ में दिया। या जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, सब ने बताया कि मैं जीता हुआ हूँ। ठीक है। मैंने तो बल्कि चैलेंज किया, आ जाओ अपने फॉर्म 45 ले आओ और मस्जिद में फैसला कर लेते हैं। अब तो आखिरी अशरा है ना, जी, बिल्कुल। मैं आपके तवज्जुह से भी उसको दावत देता हूँ। जी। वो जो कठपुतली है, मैंने बना फिरता है, जो मुंह छुपाता है, किसी के पास जा नहीं सकता, उसको कहीं आ जाए, फैसल मस्जिद चलते हैं, हम बैठ के उसका फैसला कर लेते हैं। वो कसम दे दे, ओथ दे दे कि जनाब मैं जीता हुआ हूँ, मैं सीट उसको खैरात में दे दूँगा। फेयर इनफ। लास्ट क्वेश्चन सर, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आपने सुनी थी, फिर दोबारा से फॉर्म 47 का वजीर आज़म है, मिले भी हैं उनसे, मरीम नवाज साहिबा को भी बड़ा हार्ड हिटिंग की है उन्होंने, क्या कर रहे हैं सर, सूबे को कैसे चलाएंगे फिर? देखिए, सूबे को तो वो अपने गवर्नेंस के हिसाब से चलाएंगे ना, मगर जो एक प्रोफेशनल गवर्नेंस है वो एक अलग सब्जेक्ट चैप्टर है। लेकिन कोई ये कह दे कि उनको हमने लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान ली है, वो हम नहीं मानते, क्योंकि वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड है ही नहीं। 180 सीटें हमारी, हम इतनी बड़ी लीड से जीते हुए हैं। ये कठपुतली हैं, मरियम हारी हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है, शहबाज शरीफ हारा हुआ है, ये जो कैबिनेट बैठी हुई है 100% सारी हारी हुई है। किधर है ख्वाजा आसिफ का? रियाना डार नहीं जीती। कौन सा बंदा है जो इनका जीत के आया है लेजिटिमेट? कोई भी नहीं है। तो बैठे तो यही है ना वफाक में, काबीना में, फिर कैसे कोऑपरेट करेंगे, सूबा कैसे चलाएंगे? मैं तो आपकी देखिए मेजॉरिटी की बात सूबा हमने चलाना है, हमारा हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं जो हमारा हक है वो हमें दें। नहीं देंगे, हमारे लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। मगर ये कहना कि इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को हम लेजिटिमेट तस्वर कर लें, वो हम नहीं करेंगे। खान साहब के केसेस में क्या देख रहे हैं? खान साहब देखें, रिलीफ्स तो मिल रहे हैं, आज मैं के आगे की बाद बात ये जो पूछ रहा हूँ। कह दिया गया कि जनाब अदलिया के ऊपर आज के बाद प्रेशर नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है आप जल्दी आएंगे और उम्मीद से हो चलिए। ठीक है, वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच शिव सेन साहब, थैंक यू।